अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। नरेश जी, रोज जी, मेरी बेटी ने मेरी जान है। बड़े नाजों से पाला मैंने अपनी लाडली को। इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल श्रीधर जी, हम बहू नहीं बेटी घर ला रहे हैं। आप रुचिता की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, यह अब मेरी जिम्मेदारी है। नरेश, हेरो में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। गृह प्रवेश का मुहूर्त भी बीत गया ना, तो शुभ नहीं होगा। जी, आप लोग रस्में पूरी कीजिए, हम लोग चलते हैं। तुम इस कलश को हल्के से अपने पैर से गिराना और इस थाल में अपने पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। राइट पांव से अंदर आना। उस लड़की की निहार के साथ शादी तो हम रोक नहीं सके, इसलिए गृह प्रवेश तो होगा ही। लेकिन उस लड़की को मैं ये एहसास जरूर करवाऊंगी कि जिस तरह उसने निहार की जिंदगी को काला कर दिया है, इस घर में उसकी जिंदगी भी हमेशा काली ही रहेगी। लेकिन इससे होगा क्या माँ? ये घोल है और इस घोल को मैंने आलते में मिला दिया है, और इस घोल का छाप जब मार्बल पर पड़ेगा तो इस आलते का रंग काला हो जाएगा। ये क्या, एक और अपशकुन? नई बहू के पांव के काले छापे। ये अलता काला कैसे पड़ गया? ये कोई अपशगुन नहीं है माँ, अलता पुराना हो गया था इसलिए काला पड़ गया है। बेटा तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो,
जाओ बाकी की रस्म पूरी करो। अब क्या फायदा जी, रस्म तो खराब हो ही गई ना। नई बहू का पांव के काले छाप से गृह प्रवेश किसी भी घर के लिए अपशकुन ही है। जब शादी हो ही गई है मॉम, तो क्या शगुन क्या अपशकुन, सेम ही तो है। इन सब से कुछ नहीं बदलने वाला। एनीवेज, आप लोग ये सब करते रहिए, मैं चला। लीजिए माँ, आपका अब शगुन शगुन में बदल गया। लाल पैरों की छापों से ही हुआ है बहू का गृह प्रवेश। पापा वो गेटर्स जा रहे हैं, उनका बिल क्लियर करना है। ठीक है, चलो। मॉम, मेरे फ्रेंड्स का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, निहार भैया का दिन ना बिना अपने दोस्तों से मिले तो पूरा ही नहीं होता है। तब तक चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। रुक, अभी बताती हूँ तुझे क्यों लगाया मेरे चेहरे पे। हाय बेचारा बच्चा, वैसे तो दिन भर रुचि से लड़ता था, अब वो चली गई है तो देखो कितना उदास हो गया है। रुचि के जाते ही घर खाली खाली से लगने लगा है। मैं तो खाटू श्याम महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह रुचि ने हमारे घर में हमेशा खुशियां बिखेरी हैं, वैसे ही उस घर को भी रोशन करे। अपनी रुचि है ही ऐसी, जहाँ जाती है पूरा घर चहका देती है। क्या हुआ, अभी से रुचि की याद सताने लगी? याद तो आएगी माँ, अब उसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन अभी मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो घर अब मेरी बेटी का ससुराल भी है, कहीं मेरे वहाँ काम करने से मेरे रुचि के गृहस्थी में दिक्कत ना आ जाए। बात तो तू सही कह रहा है, रिश्तेदारी और काम में जितनी दूरी हो उतनी दूरी बना के रखो। गोयल परिवार अब हमारे पास रिश्तेदारी नहीं, हमारे समधी भी हैं। आप मेरी बात मानिए तो आप ना नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। मैं जल्दी नरेश जी से बात करता हूँ। अपनी वजह से अपनी बेटी की गृहस्थी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। कैसा लगा तुम्हारा कमरा? मैंने बहुत मन से डेकोरेट करवाया है। अरे वाह मम्मा, आज चाचू का रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं चाचू और चाची के साथ ही सोऊंगी। बिल्कुल बेटा, आज आप हमारे साथ ही सोना। ये। देख लो रुचिता, कहीं बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये तो पक्का सो जाएगी यहाँ पर। नहीं भाभी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और निहार सर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाचू को सर क्यों बोलते? मम्मा जैसे बीबी को ना।
मैंने कब बेबी बोला? रात में जब आप दोनों अकेले रहते हो तब मैंने सुना है। बदमाश, चलो जाके रूम में सो जाओ, कहीं भी कुछ भी बोलती है ये। चलो प्रियू, प्रियू वो अभी कल स्कूल जाना है ना, चलो। नहीं गो बेबी। वैसे रुचिता, मैं निहार भैया को भेजती हूँ, ओके? पर निहार भैया को बेबी बुलाने की कोशिश जरूर करना। निहार से बेब, बेब, ढेर सारा प्यार हो, बेब, त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों। वैसे तुम मुझे हनी या स्वीट हार्ट भी बुला सकती हो, वो मॉडर्न है। अब पता है मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? जान, क्योंकि तुम मेरी जान हो। मिसेस निहार गोयल। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। आप मुझे कुछ भी बोले, मैं आपको निहार जी बुलाऊंगी। निहार, निहार बेटा। प्लीज माँ, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जब तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी तो फिर वापस लौट कर आई क्यों? शादी तो वैसे भी कैंसिल हो रही थी। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। खैर, जो कुछ भी हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। मैं मानती हूँ तुम्हारे पापा ने तुम्हारी ये शादी जबरदस्ती कराई है, लेकिन मैं तुम्हें ये रिश्ता निभाने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी बेटा। जानती हूँ मैं, ये रुचिता तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, कोई मेल ही नहीं है तुम दोनों का। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे पापा को इस बारे में कुछ भी पता ना चले, नहीं तो खामखा का तमाशा खड़ा हो जाएगा। माँ, वो आपने निहार भैया को देखा क्या? मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। अपने कैबिन में है, आज रात वो वहीं सोएगा, अपने कमरे में नहीं जाएगा। माँ, हम रुचिता से क्या कहेंगे? उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गोयल परिवार की बहू है वो, अपने पति का इंतजार करने की आदत उसे अब डाल लेनी चाहिए, और ये आदत को जितनी जल्दी डाल देगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। और हाँ, तुम जाओ, जाकर के आराम करो। कल मुंह दिखाई की रस्म है उसकी, सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है। प्रतीक जी, आप सोए नहीं अभी तक? देखो रितु, मैं जानता हूं कि तुम्हें निहार और रुचिता की फिक्र है, लेकिन भूलना मत, निहार ने शादी मजबूरी में की है, इसलिए इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीद मत रखो। कैसे ना लगाऊं प्रतीक जी,
घर से भागने के बावजूद निहार भैया वापस आए। उन्होंने ये शादी की। वो चाहते तो होटल में रुक सकते थे, शादी कैंसिल कर सकते थे, पर हुई ना शादी। लेकिन ये तो तुमने देखा ना कितने बेमन से शादी की निहार है। आप चाहे जो भी कहिए, इस रिश्ते में उनकी मर्जी भले ही ना हो, पर भगवान की मर्जी जरूर है। ये रिश्ता आज नहीं तो कल बनेगा जरूर। आप आराम कर लीजिए ना माँ, थक गई होंगी। अपने पोते की जिंदगी बर्बाद होते देख कोई दादी आराम नहीं कर सकती पूनम। हम कर ही क्या सकते हैं माँ? कुछ ना कुछ तो करना होगा पूनम। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। नरेश को उसकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। उसे दिखाऊंगी कि जिसे वो सोना समझकर अपने घर में सजा रहा है वो सोने का पानी चढ़ा पीतल है। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनने लायक है और ना ही निहार की पत्नी। लेकिन माँ, हम ये सब साबित कैसे करेंगे? ऐसे बैठ जाती हूँ, ऐसे घूंघट ले लेती हूँ। फिल्मों में ऐसे ही देखा है। I love you. आज मेरा ये हाल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अमृता। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पर मुझे छोड़ा ना होता तो ये शादी कभी होती ही नहीं। तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम क्या खो रही हो, आज मैंने अपने आप को खो दिया। भगवान के घर से बनकर आई एक और जोड़ी, निहार गोयल और रुचिता मित्तल को पूरे शहर की तरफ से ढेरों बधाई। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इस अखबार ने रुचिता पे कीचड़ उछाला था, आज यही रुचिता के तारीफों के पुल बांध रहा है। बहू की तारीफ नजर आ रही है तुझे, लेकिन मेरे पोते की बर्बादी नहीं दिख रही। माँ, आप सुबह सुबह प्लीज ऐसी बातें मत करो। तो और कैसी बातें करूं? तेरे अखबार ने तो इतनी तारीफ कर दी है तेरी बहू की कि वो तो शायद अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। अभी तक उठी नहीं है तेरी संस्कारी बहू। थक गई होगी माँ। शादी के बाद आज पहला दिन है, आज से ही अपना सास वाला रूप मत दिखा दीजिएगा उसे।
मैं जरा ऑफिस होके आता हूँ, एक अर्जेंट काम है। क्यों? मतलब आपने तो कहा था कि आज छुट्टी करेंगे आप। एक अर्जेंट मीटिंग आई है, खत्म करके तुरंत आता हूँ। शूज पहनने रह गए, पहन के आता हूँ। माँ, अगर इन्होंने निहार को सोते हुए कैबिन में देख लिया तो सुबह सुबह हंगामा हो जाएगा। क्या करूं? तू फोन लगा उसे जल्दी। फोन फोन आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। इसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। तो निहार का कैबिन क्यों खुला है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें